देखिए, मैं मौजूद हूँ जयपुर के अंदर और जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की 2013 से 18 तक जालौर से विधायक रही अमृता मेघवाल को धमकी मिली है और धमकी में कहा गया है कि तेरा भी हाल बाबा सिद्दीकी जैसा कर देंगे और बहुत कुछ कहा गया है जो महिला की मर्यादा को तार तार कर देता है। हमारे साथ खुद पूर्व विधायक मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानते हैं। एक बड़ा मामला है, महिला, आप राजनीति में हैं वो बात अलग है, लेकिन एक महिला होने के नाते जिस तरीके की बातें आपके पास आई हैं, कैसे देखती हैं और क्या कहेंगी? देखिए, जो भी मेरे पास वो गंदे मैसेज और अश्लील बातें उसने फ़ोन पे कही है, मारने की धमकी दी है मुझे और उठवाने की भी धमकी दी है कि रेप कर देंगे और उठवा लेंगे आपको, मर जाओगी तुम। तो मैं वैसे तो डरती नहीं हूँ इन सब चीज़ों से। मैंने पुलिस को बता दिया और मंत्री जी को भी मैंने सूचित कर दिया। बेगम साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्होंने लिखित में कमिश्नर साहब को बोला है कि इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए। तो कमिश्नर साहब के पास मैं गई, कमिश्नर साहब ने फिर तुरंत सबको बोला कि भाई परिवार लेके और तुरंत कार्रवाई चालू कर दी उन्होंने। तो मैं तो यही कहूँगी, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे मैसेज किसी भी बच्ची के पास, महिला के पास आते हैं तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कंप्लेन कीजिए और कार्रवाई करवाएं इस पे। आगे तो आना पड़ेगा, बच्ची के पास भी, किसी के पास भी आए तो उसको एक बार आगे आना चाहिए, हिम्मत करके, और बताना चाहिए। देखिए, बच्चियां और महिलाएं तभी आगे आएंगी जब उनका परिवार उनको सपोर्ट करेगा। तो मैं तो यही कहूँगी, अपने बच्चियों को, अपने घर में जो भी महिलाएं बाहर आती जाती हैं, काम करती हैं, तो उनको आप सपोर्ट करें और उनको हमेशा ये विश्वास दिलाएं कि हम आपके साथ हैं हर परिस्थिति में, तभी बच्चियां आगे आएगी। उनको डराना नहीं चाहिए कि बाहर कुछ ऐसा हो जाएगा तो बदनामी हो जाएगी। बदनामी किस चीज़ की? क्या हम उस चीज़ का इंतज़ार करें जब कोई ऐसा कुछ हो जाए, घटना हो जाए गलत, उससे पहले ही हम क्यों ना कोई एक्शन ले लें। तो मैं तो यही निवेदन करूंगी सरकार से भी, जो मेरे साथ हो रहा है, ये इतने सालों से ये हो रहा है, इसका तह तक जाके पता लगाएं वो जल्दी। पिछली बार भी आपके ऊपर हमला हुआ था, जयपुर के अंदर ही आप पे हमला हुआ था, कांग्रेस का राज था उस टाइम पे। तो क्या कारण है कि आपके ऊपर ये बार बार आपके ऊपर क्यों आपको टारगेट किया जा रहा है? आपको क्या लगता है आपका राजनीतिक जीवन जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज के अंदर ले आया गया, आपकी 2018 में टिकट काट दी गई जबकि आप जीती हुई उम्मीदवार थी, और अब उस टाइम आरोप लगे कि आपके पति की वजह से, आपके पति का लेन देन का व्यवहार था, उसकी वजह से आपकी टिकट कटी। इतनी कंट्रोवर्सी आपके राजनीतिक भविष्य में क्यों आ गई, हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि क्या आप एक महिला हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि क्या आप एक ऐसे समुदाय, एक ऐसे वर्ग से आती हैं जहाँ महिलाओं को आगे नहीं बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? क्या ये कारण रहे आपके इतने कंट्रोवर्शियल? देखिए, पहले तो जालोर की जनता का मैं धन्यवाद करूंगी, उन्होंने प्रथम महिला विधायक होने का मुझे सौभाग्य दिया और बहुत बड़े मार्जिन से जिताया। वसुंधरा जी के बाद महिलाओं में अगर कोई ज़्यादा मतों से जीता था वो अमृता मेघवाल थी, तो 45,800। बिल्कुल। तो मैं सबको धन्यवाद दूंगी। बाकी टिकट कटता है, देखिए पार्टी है, उनका अधिकार है, हम तो कार्यकर्ता है। टिकट विषय कंट्रोवर्सी का है। देखिए, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती हूँ कभी भी, पर परिस्थितियाँ, अभी देखिए ये हमले हो रहे हैं तो अब ये कंट्रोवर्सी बन जा रही है, पर मैं करना नहीं चाहती हूँ। मैं अब 2021 में जो हुआ मेरे साथ, इतने 3-4 लड़के जो स्कूटी पे बैठ के आते हैं, थाने से 200 मीटर पहले, थाने से फ्लाईओवर पे सामने पुलिस खड़ी है, पीछे हमलावर है मेरे ऊपर, ये गोद में बच्ची मेरे ऐसे ही बैठी थी और हमला हो जाता है मेरे ऊपर। जैसे ही इसको मैं पीछे मैंने भेजा, वैसे ही मेरे ऊपर 2-3 ताबड़तोड़ हमला कर दिया उन्होंने, चलती गाड़ी में। इतनी हिम्मत हो रही है लोगों की। तो अब इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आज दिन तक मैंने जो FIR करवाई है, अजमेर थाने में FIR करवाई है, आज दिन तक किसी का कुछ पता नहीं लगा। और ये हमले कांग्रेस सरकार में हुए मेरे ऊपर। पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री वो भी बहुत सक्रिय है, स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेकर, महिलाओं के प्रति बहुत उनका वो है कि भाई ऐसे हमारे अत्याचार। एक धड़ा ये कह रहा है कि अमृता मेघवाल को राजनीति में जिंदा रहना है, इसलिए मैसेज आ गया। नहीं, राजनीति में जिंदा रहना है, ये सब चीज़ें करवाई नहीं जाती हैं। पर अब सरकार है तो निश्चित तौर पर मैं आपसे यही कहूँगी कि अब सब कुछ सामने आएगा, और जो पिछला जो हुआ है उसको भी हम आगे ला के रहेंगे कि वो कौन है, किसने कराया, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। क्योंकि
साथ एक छोटी बच्ची है 7 साल की, तो मैं नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्ची का ध्यान, मतलब मैं इसी को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे जीवन जीने का, मेरा ये काम काज जो मैं कर रही हूँ, सब चीज़ों का उद्देश्य मेरी बच्ची अच्छी तरह पढ़े लिखे आगे बढ़े, सब जो भी कर रही हूँ मैं इसके छोटी लिए। छोटी सी चीज़ों को इतना बड़ा क्यों बना दिया जाता है? जैसे आपका शादी का विषय है, वो आपका निजी विषय है, पर उसको लेके भी काफ़ी चर्चाएं चली कि आपका तलाक हुआ है नहीं हुआ है, ऐसा क्यों है? अब ये तो देखिए, अब जनता का स्नेह कहेंगे, वो मेरी चीज़ों को निकाल निकाल के मतलब मेरे को ढूंढते हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगी। बाकी मैं किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहती। आपकी मैरिज की स्थिति क्या है? आपका मैरिटल स्टेटस क्या है? देखिए, जहाँ तक तलाक की बात है, तो मैं आज भी यही कह रही हूँ, मेरे पास स्टे है, कोर्ट का स्टे है। और जो कोर्ट से कहते हैं ना, 2 जनों का जब तलाक होता है तो किसी ना किसी को नोटिस ज़रूर मिलता है, अकेले किसी को तलाक नहीं मिलता है। तो कोर्ट ने मेरे पास कभी नोटिस ही नहीं भेजे हैं। वो कौन सी कोर्ट थी जिन्होंने एक्स पार्टी डिवोर्स दे दिया? ऐसी कोर्ट हमने तो सुना नहीं है ऐसा, बट ये हुआ है ऐसा, और वो भी मेरे साथ हुआ है अच्छा, ये। ये एक मेरा पर्सनल सवाल मेरा मन में आया तो मैं आपसे पूछने की इजाज़त मांग रहा हूँ भाई। 2018 में आपके हस्बैंड की वजह से टिकट कटी, और कहीं ना कहीं अब हम जो बात कर रहे हैं, आप उसी शादी को अब बता रहे हो और कि भाई मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, क्या कारण है? देखिए, मैं मारवाड़ क्षेत्र से आती हूँ, वहाँ तलाक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तलाक लेना और होना, ये मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे पास मेरी बच्ची है, तो मैं पहली बात तो तलाक का क्या करूँगी? मैं उस तलाक को, मतलब जैसा है वैसा चल रहा है, ठीक है। मैं नहीं चाहती, किसी तलाक को भी नहीं मानती मैं तो। आपके कुछ वीडियोस भी निकाले गए कि आपके इन लॉज के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है, धक्का मुक्की के वीडियोस भी आए, उनको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? देखिए, जब मैं विधायक थी, अगर मैं ऐसी होती तो मेरे सास ससुर यहाँ यहाँ निजी जो आवास था मेरे रहते थे यहाँ पर, मैं सबकी सेवा भी करती थी। इवन मेरी सास पैरालिसिस है, अभी भी पैरालिसिस है, तो इतने सालों से उनका जो भी, देखिए एक पैरालिसिस व्यक्ति की सेवा कैसे की जाती है। मेरे घर में कोई नौकरानी नहीं रखी आज दिन तक, सारा काम मैं करती थी। उनको वॉशरूम ले जाने तक, उनका साफ़ सफाई का सारा करती थी। एक व्यक्ति जो पैरालिसिस है उसको कितनी बार वॉशरूम जाना पड़ता हो। और उसके वीडियो नहीं है ना? उसके वीडियो नहीं ले सकते, पर विधायक आते थे घर पे मिलने। हमारी दीदी किरण महेश्वरी जी, हमारे रानी सिलोटिया जी, कई द्रौपदी जी, कई मतलब एमएलएज हैं जो मेरे से मिलने आते थे, क्योंकि विधानसभा के सामने ही मेरा आवास था। तो सब देखते भी थे कि इतनी सेवा कर रही है विधायक होकर, और घर में काम वाली भी नहीं लगा रखी है। तो मैं सारा मैनेज करने की कोशिश करती थी हमेशा। उनका ट्रीटमेंट करवाना है तो मैं एसएमएस में जा रही हूँ, कौन से हॉस्पिटल जा रही हूँ। वो भी हमेशा यही कहते थे कि मेरे इतने 6 बच्चे पैदा किए हैं, पर ये एक बहू ऐसी है जो पूरा खर्चा भी ये उठा लेती है। लेकिन वही वीडियो के अंदर कह रहे हैं आपको धक्का मारा आपने। अब धक्का तो ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति उस समय मेरे लिए, वो मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे नहीं पता क्या हुआ था, क्योंकि मेरे उस समय उन्होंने गर्दन के पीछे इतना मारा और सब इतनी गाली गलौज की गई, मेरे को वैश्या तक बोल दिया। क्या ये सब नॉर्मल था क्या? एक आपको ये दिखा कि मैं मेरे बचाव में अगर थोड़ा सा ऐसे कर दूं, मैंने उनको गिराया नहीं, मैंने उनको पीछे धकेला क्योंकि आवाज़ आ रही थी। आप उस वीडियो में देखिएगा, वो यही कह रहे थे कि जल्दी से डंडे लेके आओ और जल्दी से पिस्टल लेके आओ। पिस्टल का मुझे पता है क्योंकि लाइसेंस भी मैंने दिलवाया है। 2017 में मेरे घर लाइसेंस वाली पिस्टल है, तब से। तो इन चीज़ों मेरे को सब पता है, घर में क्या है क्या नहीं है। तो मुझे पता है कि पिस्टल अंदर से आ रही है, तो क्या मैं जाऊँ ना अपना बचाव करके? बताएं आप अपने बचाव के लिए क्या मैंने जो किया। राजनीतिक भविष्य को कैसे देखें आप? राजनीतिक भविष्य, देखिए हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आप सक्रिय हो या नहीं? मैं पूर्ण रूप से सक्रिय हूँ। मैं सोशल मीडिया पे भी सक्रिय हूँ, मैं धरातल स्थिति पे भी सक्रिय हूँ। तो दावेदारी कहाँ से रही? देखिए, दावेदारी नहीं, मुझे काम करना है, भारतीय जनता पार्टी में काम करना है। अब वो पार्टी का काम है, मुझे टिकट दे, मुझे संगठन में जगह दे, या कहीं भी मेरे लायक अगर कोई काम हो तो वो मेरे पार्टी को देखना है, मेरे को क्या काम देना है। मेरा काम है, मुझे पार्टी के लिए अपना काम करना है, बस बढ़ाना है अपनी पार्टी को आगे। ये इतना जो कॉन्फिडेंस है आपका, इतना सब कुछ होने के बाद भी, ये शुरू से था, ये राजनीति में आने के बाद ये डेवलप हुआ है? नहीं, मैं बहुत सहमी रहती थी जब शुरू में राजनीति में आई थी, पर मुझे लगा कि मैं जालोर से प्रथम विधायक, वो भी महिला, तो मुझे ये लगा कि शिक्षा के दृष्टि से हम इतने पीछे हैं कि 33 जिलों में, उस समय 33 जिले,
और 33 में से 33वें स्थान पे हम जालोर में कॉलेज में सीटें महिला शिक्षा में। हाँ बिल्कुल, महिला शिक्षा क्या, पुरुष और महिला दोनों की आप बात करें, और कॉलेजों में एडमिशन नहीं होते थे, सीटें खाली जा रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।